इंडिया फिलीपींस टू साइन डील ऑन ब्रह्मोस मिसाइल ड्यूरिंग समिट नेक्स्ट ईयर। और देखिए, फिलीपींस को हम ब्रह्मोस बेचना चाहते हैं, इसके बारे में बात बहुत ही लंबे समय से चल रही थी। काफ़ी यहाँ पर डिफिकल्टीज बीच में आई, कॉस्ट को लेकर, मिसाइल की रेंज को लेकर। यहाँ पर यह भी देखना था कि क्या रशिया अलाउ करेगा इस डील को। रशिया भी बाय द वे फाइनली मान चुका है। रिसेंटली नवंबर 2020 में रशिया की तरफ से ये ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है, ब्रह्मोस टू बी एक्सपोर्टेड टू थर्ड कंट्रीज स्टार्टिंग विद फिलीपींस। रशिया ने कहा है कि बहुत सारे कंट्रीज को इन द फ्यूचर हम ब्रह्मोस बेचेंगे, इसमें से जो पहला क्लाइंट होगा ये है द फिलीपींस। और रशिया की यहाँ पे अप्रूवल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है ब्रह्मोस मिसाइल, ये आज के समय एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन डीआरडीओ और रशियन डिफेंस कंपनी एनपीओएम का। और बाय द वे डीआरडीओ का जो यहाँ पर शेयर है यह है 50.50%। रशिया का शेयर यहाँ पे थोड़ा सा कम है 49.50%। और सिंस फिलीपींस की हम बात कर रहे हैं, क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन इजी है, आप सब लोग इसको अटेम्प्ट कर लेंगे। फिलीपींस देश में जो मेजॉरिटी रिलीजन है, मतलब कि ज्यादातर लोग जो रिलीजन फॉलो करते हैं, वो कौन सा है? बुद्धिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या फिर हिंदुइज्म? नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। सो काफी कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा अबाउट द ब्रह्मोस सेल टू फिलीपींस। लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, रेलवे, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, तो ये कोर्सेज अनअकैडमी से आप खरीद सकते हैं यूजिंग द कोड PD10 और सीधा आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा 10% का। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस में डिफरेंस कितना आ जाएगा अगर आप यूज करते हैं कोड PD10। और पेमेंट करने के लिए भी यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड, यू कैन इवन पे इन पार्ट्स। सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अनअकैडमी कोर्सेज। आप फोन पर, कंप्यूटर पे कहीं भी लेक्चर दे सकते हैं एंड यू कैन प्रिपेयर फ्रॉम एनीवेयर यू वांट। ना फिलीपींस की अगर मैं बात करूं तो आबादी है इस देश की करीब 10 करोड़ 80 लाख के आसपास। और आज के समय फिलीपींस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है आसियान का, WTO का, उसके अलावा एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन का। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री इन द रीजन। और यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इसकी लोकेशन है, यह है एशिया का मैप और यह है हमारा प्यारा भारत। और इंडिया से आप अगर देखोगे ईस्ट को तो फिलीपीन सी के करीब आपको दिखेगा द फिलीपींस। ये एक आर्कीपेलगो है, मतलब कि आइलैंड्स का ग्रुप है। और आज के समय इनके बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं जमीन को लेकर, एक्चुअली कोस्टल एरिया को लेकर, विद चाइना, इवन मलेशिया और वियतनाम। दिखाता हूँ आपको, मेन तो जो इशू है वो चाइना के साथ है। फिलीपींस ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये है फिलीपींस, ये यहाँ पे है मेनलैंड चाइना। अब चाइना कहता है कि ये यहाँ पे है 9 डैश लाइन, और जो भी एरिया इस 9 डैश लाइन के अंडर आता है इन द साउथ चाइना सी, ये सब बिलोंग करता है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। फिलीपींस कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर येलो लाइन, ये है फिलीपींस का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। यहाँ पर माइनिंग करनी है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी करनी है, सबका अधिकार मिलता है फिलीपींस को। और जो यहाँ पर ये व्हाइट लाइन है ये है फिलीपींस का टेरिटोरियल सी। तो स्पार्टली आइलैंड, स्कारबोर आइलैंड को लेकर, जहाँ पे आज के समय चाइना काफी डेवलपमेंट कर रहा है मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको लेकर काफी विवाद है दोनों कंट्रीज के बीच में। मगर ये विवाद काफी बार ओवरलैप भी करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखोगे ये है वियतनाम। अब वियतनाम कहता है कि यहाँ से लेकर ये जो सारा एरिया है ना, ये सब है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये काउंटर करता है फिलीपींस का क्लेम। वियतनाम कह रहा है कि हमारे एरिया को क्लेम कर रहा है चाइना, फिलीपींस और इवन मलेशिया। तो आपस में बहुत सी कंट्रीज का डिस्प्यूट है रिगार्डिंग द साउथ चाइना सी। मगर प्रॉब्लम ये है कि एक देश बाकी सब कंट्रीज से कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग है और वो है चाइना। इंडिया और फिलीपींस की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज के रिलेशंस काफ़ी हद तक मैं कहूँगा फ्रेंडली है। रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट भी गए थे फिलीपींस में इस पेंडेमिक से काफ़ी टाइम पहले। और इंडिया आज के समय मेडिकल टूरिज्म काफ़ी प्रमोट कर रहा है। बहुत से फिलीपींस के लोग आज के समय इंडिया में आते हैं इलाज कराने के लिए। इंडियन स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, वो आज के समय जा रहे हैं फिलीपींस में पढ़ने के लिए। और इंडिया और फिलीपींस की जो गवर्नमेंट्स हैं उनकी जो मेन प्रोग्राम्स हैं आज के समय, इंडिया का तो है मेक इन इंडिया और फिलीपींस का है बिल्ड बिल्ड बिल्ड। ये जो बिल्ड 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 इनिशिएटिव है, इसके अंडर फिलीपींस ये चाहता है कि बहुत ही जल्दी रैपिडली इनके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ये बिल्ड करे ताकि वापस इकोनॉमिक ग्रोथ रिवाइव हो। और इंडिया का जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है ये बहुत ज़्यादा विराट है। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कैपेसिटी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो इंडिया और फिलीपींस आज के समय कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम मेक इन इंडिया और जो फिलीपींस का इनिशिएटिव है दोनों को इंटीग्रेट करें और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्रिएट करें। ट्रेड की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्रीज का जो ट्रेड है इट इज़ रफली $2.5 बिलियन। और इस ट्रेड में फायदा इंडिया का होता है। इंडिया का ज़रा एक्सपोर्ट है टू फिलीपींस कंपेयर टू द फिलिपिनो एक्सपोर्ट टू इंडिया। और ट्रेड कॉमर्स के अलावा आप अगर देखो तो 2014 से जब से इंडिया ने अपनाई है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, तो फिलीपींस की जो इंपॉर्टेंस है हमारे लिए काफ़ी हद तक बढ़ गई है इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल सिक्योरिटी, स्पेस, साइंस और अदर एस्पेक्ट। और बाय द वे अगर मैं बात करूं डिफेंस की, तो फिलीपींस आज के समय कंप्लीटली निर्भर है यूएस पर डिफेंस को लेकर।
जिस तरीके से जापान यूएस का एक डिफेंस पैक्ट है, उसी तरीके से फिलीपींस और यूएस का भी एक डिफेंस पैक्ट है जिसका नाम है म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी। ये साइन करी गई थी 30 अगस्त 1951 को। इस ट्रीटी में ये लिखा है कि अगर कोई देश यूएसए पे अटैक करता है तो मतलब कि फिलीपींस पे अटैक हुआ है, कोई देश अगर फिलीपींस पे अटैक करता है तो मतलब कि यूएस पे अटैक हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिलीपींस ने जब ऐसी ट्रीटी साइन कर रखी है तो कोई देश क्यों अटैक करना चाहेगा फिलीपींस को, और इसलिए पिछले 7 दशकों में फिलीपींस ने किसी भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया ना। ऐसी जो ट्रीटीज होती हैं इनका जो एडवांटेज है ये पहले 4-5 दशकों तक रहता है, मगर इवेंचुअली जिस कंट्री पे आप डिपेंडेंट है डिफेंस के लिए, अगर कल को वो कमजोर होना स्टार्ट हो जाए, उसकी नेवी धीरे धीरे कमजोर होनी स्टार्ट हो जाए और उसके अगेंस्ट एक और कंट्री खड़ा हो जाए तो आप काफी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और फिलीपींस के सामने भी आज के समय यही इशू है। फिलीपींस के जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्होंने काफी डिबेट किया आपस में और डिस्कस किया कि क्या यूएस के साथ डिफेंस पैक्ट हमारे फेवर में है, क्योंकि हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि साउथ चाइना सी के इशू को लेकर चाइना के साथ वॉर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि हम चाइना के बहुत करीब है, यूएस एक पूरा ओशन दूर है चाइना से। तो वॉर अगर कल को होती है तो हमें ज़रा डैमेज होगा, हम चाइना का अटैक संभाल नहीं पाएंगे। तो इस वजह से फिलीपींस के जो करंट प्रेसिडेंट है रोड्रिगो दुतर्ते, इन्होंने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जहां पर इन्होंने सोचा कि चाइना से काफ़ी फ्रेंडली रहेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ पर फिलीपींस के रिलेशंस काफ़ी हद तक अच्छे हों, और यूएस को ये कहेंगे कि हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके डिफेंस पैक्ट को लेकर, और इन द फ्यूचर जो डिफेंस पैक्ट है आपका हमारे साथ उसको हम टर्मिनेट भी कर सकते हैं। ये यूएस के लिए खराब बात थी, क्योंकि इस पैक्ट के अंडर कई यूएस सोल्जर्स, यूएस शिप आज के समय स्टेशन है फिलीपींस में। अगर ये पैक्ट खत्म होता है तो यूएस को साउथ चाइना सी में जो डायरेक्ट एक्सेस मिलता है थैंक्स टू फिलीपींस, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये फिलीपींस की स्ट्रैटेजी थी काफ़ी लंबे समय तक, मगर फाइनली जो लद्दाख में हो रहा है, जो आज के समय चाइना कर रहा है वे जापान, वियतनाम, कई और कंट्रीज़ के साथ, ये सब देख के फिलीपींस ने अब फाइनली अपनी जो स्ट्रैटेजी है चेंज करी है। इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि हमने जो आपको धमकी दी थी कि हम जो मिलिट्री पैक्ट है टर्मिनेट कर देंगे, हम इससे बैक ऑफ करते हैं, और अभी के लिए कम से कम 1 साल के लिए जो ये मिलिट्री पैक्ट है ये हम कंटिन्यू करेंगे। मगर साथ ही साथ फिलीपींस ने यह बात भी समझ लिया कि यूएस पर कंप्लीटली डिपेंडेंट रहना अपने डिफेंस के लिए ठीक है नहीं। चाइना जेन्युइनली एक अग्रेसिव पावर है, और अगर अपने कंट्री का डिफेंस करना है तो इन्हें कुछ ना कुछ मिसाइल, कुछ वेपन्स अपने पास रखने होंगे, और इसलिए अब इन्होंने एक प्रोसेस स्टार्ट कर लिया है वेपन्स प्रोक्योरमेंट का। फिलीपींस आने वाले 10 साल में बहुत से वेपन्स परचेज करेगा दुनिया भर से। इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट इंडिया को मिल जाएगा, इस पे साइन हो ही जाएंगे 2021 में, और ये कॉन्ट्रैक्ट है ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर। फिलीपींस बहुत ही इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस मिसाइल के लेटेस्ट वेरिएंट पे, जिसकी रेंज है अराउंड 500 किलोमीटर्स। फिलीपींस चाहता है कि इस मिसाइल को ये इंटीग्रेट करें फिलिपिनो आर्मी की लैंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम बैटरी के साथ। देखो ये डिपेंड करता है कितने यूनिट्स फिलीपींस परचेज करता है। अगर हम बात करें ब्रह्मोस की कॉस्ट की, तो अगर ब्रह्मोस मिसाइल का एक रेजिमेंट कोई परचेज करता है जहां पर 4 मिसाइल लॉन्चर व्हीकल्स होते हैं, कई मिसाइल कैरियर्स होते हैं, तो इसकी कॉस्ट है रफली 2000 करोड़ रुपए, और आप अगर यूएस डॉलर में कन्वर्ट करो तो 7500 इंडियन रुपीस होते हैं, 1 बिलियन यूएस डॉलर्स। और फिलीपींस का जो टोटल डिफेंस बजट है यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है 3.6 बिलियन डॉलर्स। तो अगर फिलीपींस यहाँ पे बहुत ही बड़ी परचेज करता है तो 2000 करोड़ से लेकर 4000 करोड़ के आसपास के ये मिसाइल्स परचेज करें। देखना होगा यहाँ पे कितने मिसाइल्स परचेज करते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक बार अगर ये मिसाइल परचेज करेंगे उसके बाद फॉलो अप बाइंग में ये और भी मिसाइल परचेज करेंगे इन द फ्यूचर। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये भी आएगा कि ब्रह्मोस सिंस एक इतना बढ़िया मिसाइल है, एक सुपरसोनिक मिसाइल है, 2.8 माक की इसकी स्पीड बताई जाती है ऑन वेरियस ट्रायल्स, तो हम इसको बेच क्यों रहे हैं? यहाँ पे हम अपना स्पेशल वेपन दुनिया के साथ शेयर क्यों कर रहे हैं? देखिए इसका रीज़न ये है, पहली बात तो ये डील साइन होगी 2021 में, उसके बाद सारा जो ये इक्विपमेंट है ये फिलीपींस को पहुँचाने में ही आराम से 2 से लेकर 3 साल लग सकते हैं, 4 साल भी लग सकते हैं, और फिलीपींस को इंटीग्रेट करने में इसको 1 साल और लगेगा। तो फिलीपींस की आर्मी में ये मोस्ट प्रॉब्ली यूज़ में आएगा ये मिसाइल 2026-27 के आसपास। और इंडिया आज के समय बहुत ही अग्रेसिवली काम कर रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल पर, तो हम ऑलरेडी ब्रह्मोस से ज़्यादा फास्ट मिसाइल पे काम कर रहे हैं। जापान भी काम कर रहा है, चाइना भी बाय द वे इस पे काम कर रहा है। तो 2030 के आसपास तक जब फिलीपींस, वियतनाम, कई और देश हैं इनके हाथ ब्रह्मोस लगेगा, तब तक इंडिया, जापान, चाइना, ये सब जो कंट्रीज़ हैं ये हाइपरसोनिक मिसाइल तक पहुंच चुके होंगे। तो इस मिसाइल को सेल करना एक काफ़ी अच्छा आइडिया है, इससे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अर्न कर सकते हैं। और देखो एक बार ये मिसाइल जब सेल होता है, फिलीपींस की आर्मी इसको यूज़ करना स्टार्ट करती है,
तो इंडियन डिफेंस इक्विपमेंट को ऑटोमेटिकली ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी आसियान में, अफ्रीका के रीजन में, क्योंकि दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी मिलिट्री बिल्ड करी नहीं है। वहाँ पे इन द फ्यूचर वो लोग गन्स, मिसाइल्स बहुत कुछ प्रोक्योर करेंगे एंड दैट गिव्स ए ट्रेमेंडस बिजनेस अपॉर्चुनिटी फॉर कंट्रीज लाइक इंडिया। सो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं समाप्त। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।